आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था। आज नवरात्रि के दूसरे दिन कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी फॉर्म दाखिल करने पहुंचे। भाजपा में रार होने के आसार हैं, क्योंकि भाजपा की टिकट घोषित होने के बाद स्वर्गीय विधायक जुगल किशोर बागड़ी के बेटों के तेवर चढ़ चुके हैं और आज दोनों भाई ने निर्दलीय रूप से फॉर्म भरा। दरअसल पुष्पराज और छोटे भाई भाजपा के प्रबल दावेदार थे, लेकिन परिवारवाद और स्वर्गीय विधायक के परिवार में पड़ी फूट को आधार मानकर भाजपा ने प्रतिमा बागड़ी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। ऐसे में नाराज होकर पुष्पराज ने जनता की मांग पर रैगांव निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे और तो वो जनता के बीच जाकर आखिरी निर्णय लेंगे। क्या माना जाए, इसको बगावत मानी जाए? भाजपा से बगावत नहीं, मेरा भरोसा है 8 तारीख को ही मैं बहुत परेशान था। 8 तारीख को लगा, 1 तारीख को पत्र अपना दिया और 8 तारीख का मेरा बहुत था। ये 7 तारीख को मेरा टिकट हो जाएगा, इसके बाद हम जाता है करूँगा। जब मुझे पता चला कि ऐसा मुझे को टिकट दे दी जाए, नया चेहरा आ गया पार्टी में, उसमें थोड़ा सा मुझे और पूरे क्षेत्र की जनता से, हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों सबको काफ़ी आहत हुए। इसलिए मेरे ऊपर कार्यकर्ताओं का दबाव, मेरे साथियों का दबाव और क्षेत्र की जनता का जो है तो यहाँ से आगे क्षेत्र में जाएंगे कि यहाँ से मैं अभी अपने चारों मंदिरों में मेरा प्रवास रहेगा। सब लोगों में कार्यकर्ता साथियों से उनका जनार्दन से मिलूँ, जो भी जैसा उनका साथ और विश्वास मुझे अभी तो मैं आगे ऐसा। अभी शिवराज जी आ रहे हैं, पार्टी का अगर दबाव हुआ तो क्या आप नामांकन वापस ले सकते हैं? देखिए वो आगे आने वाला समय बताएगा, जैसा मतलब हमारे कार्यकर्ता साथियों का, हमारे जनता का। रैगांव क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, वहाँ पर तो आप उस बैठक में शामिल होने जाएंगे क्या? अभी जब तक मुझे कार्यकर्ताओं से, मेरे साथियों से जब तक मुझे किसी से कोई बातचीत भाजपा नेताओं से, मुख्यमंत्री से किसी तरीके का अभी सर की जुगल किशोर बागड़ी की जो विरासत है सियासत, उसको कैसे बचाया गया अगर आप नहीं लड़ेंगे? देखिए, ये क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के द्वारा ये तय होगा और हमारी शीर्षस्थ जो भी नेता है पार्टी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, उनका क्या मुझे आगे आश्वासन मुझे मिलता है, मैं किस तरह से क्षेत्र की जनता का सेवा और कार्यकर्ताओं की जो है साथ मैं कैसे आगे लेके चलूँगा, उसका जो पूरा मुझे विश्वास कैसे मुझे मिलेगा, उसको मैं आपका भी आगे। अभी भाजपा के साथ आप हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो मैं भाजपा के साथ अगर कोई दबाव है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम आपको मना लेंगे, पर्चा वापस ले लेंगे, वो समय आने पर मैं इसकी बात में आप अगर चुनाव निकाल लेते हैं और भाजपा से आएगा ऑफर कि आप शामिल हो जाइए पार्टी में, तो क्या होगा? मेरे ससुर जी ने 40 साल से उस क्षेत्र पे रहे हैं, जनता की सेवा किया है। उपचुनाव था, मैं चाहती हूँ कि एक बार परिवार को मौका मिलता उपचुनाव में, तो इसके लिए हम नहीं बात करते हैं, लेकिन 21 के लिए हम बोल रहे थे कि हमारे परिवार में ही रहे। लेकिन पार्टी की हमने इतनी निष्ठा से सेवा की, इतने सालों से ससुर जी ने भी किया, मैं भी ससुर जी के साथ साथ क्षेत्र में बनी रह गई, लेकिन पार्टी ने इस चीज़ को समझ नहीं पाए। एक नया चेहरा लाके पैरासूट की तरह उतार दिया यहाँ पे, जिसे कार्यकर्ता नहीं जान रहे, क्षेत्र की जनता नहीं जान रही है। इस चीज़ से थोड़ी सी असंतुष्टता है मेरे अंदर। जैसे फॉर्म आपके जेठ ने भी भरा जी। तो वहीं आज कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने शुभ मुहूर्त पर अपना नामांकन पत्र जमा करने पहुंची और कांग्रेस में एकता दिखाने की कोशिश की गई। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, पूर्व नागौर विधायक यादवेंद्र सिंह सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। कल्पना वर्मा ने जीत का दावा किया और सीएम को जन दर्शन यात्रा में हुई घोषणाओं पर कटाक्ष किया और भाजपा की गुटबाजी का लाभ मिलने का भी दावा किया। रहेंगे आप, क्या लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या बात है?
महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, किसान जो हमारे 10 महीने से गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए हैं उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है। और हमारे रैगांव के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक ऐसी विधानसभा रैगांव ही है जो सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। वहाँ ना तो सड़क है, ना ही नाली है, पानी की इतनी बड़ी समस्या है, बर्गी का इतना बड़ा मुद्दा है, आज तक वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। जब हमारी 15 महीने की सरकार आई तो हम सब लोग जितने कैंडिडेट रहे, भले हम लोग हार गए थे, पर हम सब लोग, दादा भी थे, मैं भी थी, भैया भी थे, सभी लोग हम लोगों ने मिल के प्रयास किया और वहाँ से लीना बॉर्डर गए हुए थे हम लोग। लेकिन फिर उसके बाद सरकार चली गई, जिसके कारण फिर वो काम वहीं का वहीं स्थिर हो गया और आज भी वो स्थिर ही है। उसके बाद से उसमें कोई भी तेजी नहीं है। शिवराज जी 2 बार आए आपके क्षेत्र में और बड़ी घोषणाएं की, उसका कितना लाभ भाजपा को मिलेगा, कितना नुकसान आपको रहेगा? मुख्यमंत्री जी हैं तो वो तो बार बार ही आएंगे। 2008 से आ रहे हैं और हर बार एक ही घोषणा करते जा रहे हैं कि विद्यालय यहीं बनाएंगे, नगर पंचायत बनाएंगे, मंडी बनाएंगे और नल जल योजना देंगे और क्या बोलते हैं, अभी तो वो सीएम राइस स्कूल पंजीरी की तरह बांट के चले गए। और जबकि उनका खुद का कहना है कि एक ब्लॉक में एक ही सीएम राइस स्कूल बनेगा, पर यहाँ वो पंजीरी जैसे बांट रहे हैं। अभी जब हमारे क्या बोलते हैं मैहर में उपचुनाव हुआ तो मैहर को जिला बना दिया उन्होंने, चित्रकूट में चुनाव हुआ तो चित्रकूट को जिला बना दिया, अब रैगांव को भी साथ बना दें तो शायद इसी माध्यम से कुछ विकास हो जाए। कल्पना जी, एक बड़ा सवाल ये है कि भाजपा में बगावत शुरू है। स्वर्गीय विधायक के बड़े पुत्र ने निर्दलीय रूप से नामांकन दाखिल किया है, क्या उम्मीद जताती हैं कि भाजपा की गुटबाजी का फायदा सीधे कांग्रेस को होगा? अब ये उनके खुद का विवेक है और उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर सीधे तौर पे हमको ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और कांग्रेस पार्टी इस बार विजय जरूर होगी। रैगांव के विवरण में कांग्रेस भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी में भी गेम बिगाड़ने प्रत्याशी उतारा है। रैगांव के पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धुईडू सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं और आज धीरेन्द्र सिंह बागरी ने नामांकन भरा। धीरेन्द्र बागरी 1990 में जनता दल से रैगांव का चुनाव जीते थे, लेकिन बाकी सभी चुनाव में अलग अलग दल से लड़े और अपनी जमानत जब्त नहीं बचा सके। इस उपचुनाव में फिर साइकिल की सवारी कर रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। लोग मुझे ही जिताने के लिए कह रहे हैं और इस बार कांग्रेस और बीजेपी के पास तो प्रत्याशी ही नहीं है और रैगांव क्षेत्र का कोई भी प्रत्याशी न कांग्रेस के पास है न बीजेपी के पास, सब बाहर के लोग हैं। ये सिद्ध नहीं कर सकते कि हम रैगांव क्षेत्र के हैं और ऐसे प्रत्याशी हैं जिनने कभी सेवा ही नहीं किया, कभी पसीना ही नहीं बहाया और विंध्य क्षेत्र समाज आता चुनाव मैनेजमेंट से होता है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा बीजेपी और कांग्रेस दारू, शराब, पैसा, मजमा, सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतती है, काम के बल पे नहीं जीतती है चुनाव। वोटर बिक जाता है। मैं वोटर को बिक नहीं जाता, ये वोटर को लालच देते हैं और लालच बड़ी खराब होती है, लालच में इतिहास बदल जाता है। फिर ऐसे में आप कैसे जीत का दावा कर? वहीं भाजपा प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। समय पर सीएम के न पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी और सांसद गणेश सिंह की मौजूदगी में फॉर्म डाला गया और भाजपा में बगावत की बात को दरकिनार किया और जीत का दावा भी किया गया। सतना सांसद गणेश सिंह रूठे को मनाने का भी इशारा किया है। मैंने गर्ल्स एम्पावरमेंट को लेकर इस चुनाव में जाने के लिए प्रयासरत हूँ कि गर्ल्स एम्पावरमेंट मेरा पहला मुद्दा रहेगा। जी, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई किस चीज़ का होगा? अपने क्षेत्र में जो प्रचार में आएंगे सबसे ज़्यादा कठिनाई किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा चुनाव में? रुके हुए विकास कार्यों का करना पड़ेगा, जिनको क्रियान्वयन कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। नहीं, जैसे भाजपा में खुल के बगावत हो रही है, आपके परिवार के लोग यहाँ फॉर्म भर के चले गए हैं, उनसे आप कैसे निपटेंगे? घर की बगावत को कैसे निपटाएंगे? ये कोई बगावत नहीं है, लास्ट में सब एक होंगे। आप फुल दावा से? पूरे दावे से। अगर नहीं होते तो कितनी कठिनाई होगी आपको? कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिर्फ अभी के लिए है, बाद में सब एक होंगे।
अच्छा, आपने कहा कि अभी विकास के लिए करें, क्या अभी तक जुगल बागड़ी ने कोई विकास किया कि नहीं? विकास किए हैं। फिर कैसे? विकास नहीं होता तो आज वहाँ पहले जैसे ढर्रे और बहुत से रोड लगातार जो जी, है जी। हम रोड, तो अगर विकास नहीं होता तो कैसे? समय लगता है, हर कार्य को पूरा करने में समय लगता है। अभी तो ये पार्टी को जानकारी नहीं है कि कौन कौन ने फार्म भरा। पार्टी ने जिनको अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है प्रतिमा बागड़ी जी को, उनका फार्म हमने हमारे प्रदेश के महामंत्री शरदेंदु तिवारी जी, जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी और हम तीनों ने मिलकर के उनका नामांकन अभी दाखिल कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 बजे के पहले आना था, लेकिन थोड़ा सा वो विलम्ब हो रहे हैं, इसलिए समय से पहले उनका फार्म यहाँ पर जमा होना चाहिए था और इसीलिए हम लोग यहाँ आए और उनका नामांकन दाखिल किया। ये ही लोग हैं अजय भी आपकी जानकारी में नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रयास होगा? अभी पार्टी के पास कोई भी अधिकृत ऐसी सूचना नहीं है और अगर कुछ ऐसी बात होगी तो उनसे सबसे बातचीत की जाएगी।